घर परिवार में अक्सर पेरेंट्स के डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं, जैसे कि मेरा बच्चा कहना ही नहीं मानता, बहुत जिद्दी हो गया है। सारा दिन गैजेट्स के साथ बिजी रहता है, पढ़ाई तो करने का टाइम ही नहीं है। और थोड़ा डांट दो, गुस्सा कर दो तो दरवाजा बंद करके अकेले बैठ जाते हैं। और पैसों की तो वैल्यू ही नहीं है, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? क्या आप भी बतौर माता पिता इन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं? तो आज डीडी मॉर्निंग शो के मेंटल हेल्थ सेगमेंट में हम चर्चा कर रहे हैं पेरेंटिंग इन मॉडर्न वर्ल्ड, लव, लिमिट्स एंड लेसन्स। इस विषय पर बातचीत के लिए कार्यक्रम में स्वागत कीजिए सुनीता रानी जी का। नमस्कार। आप फॉर्मर वाइस प्रिंसिपल हैं सर्वोदय विद्यालय जनकपुरी नई दिल्ली से। और स्वागत कीजिए डॉक्टर राजेश कुमार जी का। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। आप हैं प्रिंसिपल रिटायर्ड डाइट SCERT दिल्ली से। तो सुनीता जी, 2 दिन बाद मदर्स डे है, आप सबको शुभकामनाएं। पहले तो ये बताइए कि आप पेरेंटिंग को कैसे परिभाषित करेंगी, पेरेंटिंग के दायरे में क्या क्या आता है? हाँ जी अमित जी, आपका ये जो मुद्दा है वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेरेंटिंग का मतलब है बच्चों के पालन पोषण में पेरेंट्स की, माता पिता की क्या भूमिका है। अभी की डेट में तो हम क्या करते हैं, बच्चों के थोड़ा उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया, उनको अच्छे रेप्यूटेड स्कूल में एडमिशन दिलवाई और उसके बाद रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन दिलवा के एक अच्छे पैकेज को बनाने वाली एक मशीन बना दिया। सिर्फ उसी को हम पेरेंटिंग में लेते हैं, लेकिन इसका दायरा बहुत वास्ट है। इसके दायरे में सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, बचपन से लेकर जो उसमें आदतों का विकास करना है और सफल व्यक्तित्व के निर्माण तक सारा इसी के दायरे में आता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा उसके मनस्थिति के लिए, स्वस्थ मनस्थिति के लिए, मानसिक विकास के लिए कुछ बेसिक वैल्यूज बच्चे में डालना, ये भी पेरेंटिंग की ही भूमिका। जी डॉक्टर राजेश, जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो ये कल भी एक चैलेंज था, आज भी एक चैलेंज है। तो क्या कारण है कि इसको हम चैलेंज की तरह लेते हैं और पेरेंटिंग एक मुश्किल काम लगता है? बिल्कुल सही बात है। होता क्या है कि पेरेंटिंग में बेसिकली माता पिता अपने बच्चे के ऊपर कुछ अपेक्षाएं रख करके चलते हैं। वो अपेक्षाएं सही हैं या गलत हैं इसको जान नहीं पाते हैं, और उससे फिर क्या होता है कि ज़्यादा अपेक्षाएं रखने से कुछ नई समस्याएं पैदा होती हैं। क्योंकि आप बच्चे की जब टैलेंट को नहीं पहचानते हो, बच्चे की प्रतिभा को नहीं पहचानते हो, बच्चे की जो भावनाएं हैं, इंटरेस्ट हैं, जो उसके संस्कार हैं जो पिछले जन्मों से आ रहे हैं, उनकी अगर पहचान नहीं है, इनके बिना फिर वो बच्चे के साथ जो है ना एक तरह से अन्याय होता चला जाता है, कंटिन्यूअसली अन्याय होता चला जाता है। बच्चे को समझ में नहीं आता कि उसकी योग्यता तो कुछ कम है, और होता क्या है कि उससे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं। तो अपेक्षाओं के बोझ के तले बच्चा दबता चला जाता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, और उससे ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो हम बच्चे को समझें, जैसे वो है ना कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, कभी कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है? तो वो जो चेहरा बच्चे को पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे को पढ़ाने पे ज्यादा लगे हुए हैं। एक और गाना है शाहरुख खान की फिल्म का कि वो तो है अलबेला, सदा तुमने ऐप देखे क्या बात है। बिल्कुल कैसे पहचाने बच्चे में माता पिता किसको, टैलेंट को? यस। हाँ, देखिए क्या होता है कि हमें उसके इंटरेस्ट फैक्टर्स को सबसे पहले ध्यान रखना है। हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? बेसिकली पैसा कमाना या बेसिकली खुश रहना? जी। हमारा मेजर गोल तो खुश रहना है ना। तो खुश रहने के लिए ही पैसा कमाया जा रहा है, खुश रहने के लिए ही नौकरी की जा रही है, खुश रहने के लिए ही सारे कार्य किए जा रहे हैं। अब वो खुशी, अगर बच्चे को, एक 3 इडियट फिल्म आपने देखी होगी, उसमें क्या है कि वो बच्चे को, हम क्या चाहते हैं कि वो पैसा कमाए, पैसा कमाए या खुश रहे, ये 2 अलग अलग बातें। चलिए, हमने पैसे को गोल बना दिया। जी, जनता से भी पूछते हैं कि यदि आप भी पेरेंटिंग पे कोई सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर राजेश से, सुनीता जी से, तो फोन लाइन्स खुली हैं। हमारा नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो सुनीता जी, पेरेंटिंग सॉल्यूशंस में आप क्या कहेंगी? पेरेंट्स अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, रोजमर्रा जिंदगी में क्या बदलाव लाएं? हाँ जी, इसके लिए सबसे ज़रूरी है, जैसे अभी आपने चैलेंज की बात की, चैलेंज तब तक है जब तक हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते। जब हम किसी चीज़ को प्रायोरिटी दे देते हैं तो चैलेंज खत्म हो जाता है। पहले टाइम पे पैसे की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और लोग बहुत मेहनत करते थे, लेकिन आज कोई पैसा कमाना बहुत बड़ा इशू नहीं रहा। मैक्सिमम लोग जो हैं वो
थोड़ा अपने बच्चों के लिए जुगाड़ कर ही लेते हैं पैसे का। तो सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा जो पेरेंटिंग में ज़रूरत है बच्चों को देने की, वो है एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट, एक सुखद एनवायरनमेंट, जिसकी कि आजकल बहुत कमी पाई जाती है परिवारों में। माँ बाप दोनों जो हैं, दोनों के ओपिनियन डिफरेंसेस हैं, दोनों समझदार नहीं हैं। अगर दोनों में से एक भी समझदार हो तो विवाद नहीं होते। तो घरों में जो विवाद हो रहा है, हाँ जी। वो बच्चे की मनस्थिति के विकास के लिए कहीं ना कहीं ठीक तो नहीं। आजकल जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, और हम देखते हैं कि घर परिवार में माता पिता भी जॉब कर रहे हैं, दादा दादी भी जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे परिवार में कहाँ पर चूक हो रही है पेरेंट्स से कि बच्चे जो हैं जिद पर अड़े हैं या बात नहीं मान रहे हैं? हाँ जी, उसमें ये है कि हमने प्रायोरिटी पैसे को दे रखी है। माता पिता दोनों जॉब कर रहे हैं, तो जो बचा हुआ टाइम है हम इतना थक जाते हैं कि बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, समय नहीं दे पाते। बच्चे हमसे समय की डिमांड करते हैं, बच्चे समय चाहते हैं, उनको पैसा नहीं चाहिए हमारा। जी, तो एक बदलाव जो हमें करना है, समय लाना होगा। इस समय पहले कॉलर हैं डॉक्टर राजेश फोन लाइन पर। हेलो, मेरा सवाल है कि पेरेंटिंग को अपने जो ड्रीम गोल पूरे नहीं हो पाते, वो क्या बच्चों पे थोपना चाहिए? डॉक्टर राजेश, जहां तक मैं इनका सवाल समझ पाया हूं, अगर अपने सपने माँ बाप के पूरे नहीं हो पाते तो क्या वो सपने वो अपने बच्चों पे थोप देते हैं? हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा था। एक तो हमें यह पहचान नहीं है कि हमारे जीवन का गोल क्या है और मीडियम क्या है। हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ द लाइफ। मनी, मैरिज, बच्चे के पैदा करना या मकान बनाना, ये सब बेसिकली मीडियम है। अब अगर इसको नहीं समझेंगे तो एक तो हमारे पेरेंट्स की अपनी समझ में बहुत कमी है, दूसरा फिर इसी बेवकूफ़ी को वो अपने बच्चों पे भी थोप देते हैं कि हमने तो हैप्पीनेस पाई नहीं, तू क्यों हैप्पीनेस पाए। एक्चुअली सॉल्यूशन बताइए। एक तो था समय दें, और क्या करें पेरेंट्स? बेसिकली सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूं जो कि हर एक को समझने की जरूरत है। मैं अपने पब्लिक से भी यही बोलूंगा, जो ऑडियंस इसको देख पा रहे हैं, जो भी है सामने बैठे हैं लोग, कि सबसे पहले स्वयं समझदार बने। अगर आपके पास हैप्पीनेस आज की डेट में है कि नहीं है, हम जो ये कंसेप्ट्स, जो मिसकंसेप्शंस हैं, इस मिसकंसेप्शंस को बच्चों पर लादने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता है क्या है कि आपने हैप्पीनेस पाली, जो बच्चों को लग रहा है कि पैसे से हैप्पीनेस देंगे, और इस ओवरलोड में बच्चे को ज्यादा समझ में आ रही है। एक वजह की बात देखिए, बच्चा बचपन से इस बात को मीडिया के साथ कनेक्टेड है, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, उसको समझ में आ रही है, उसको जबरदस्ती एक रॉन्ग कंसेप्ट, एक रॉन्ग वे पे डाला जा रहा है। तो वो पेरेंट्स से क्यों नहीं रेजिस्ट करेगा, क्यों उनकी बात मानेगा? और पेरेंट्स को लग रहा है कि वो मतलब क्यों मेरा बच्चा जिद्दी हो रहा है, जबकि बच्चा सही रास्ते पर है, पेरेंट्स गलत रास्ते पर है। 90% 80% केसेस में यही सिचुएशंस हैं। अब जैसे 3 इडियट फिल्म की बात हम ले रहे थे, तो वहां पर क्या है कि बच्चे को, पेरेंट्स को बहुत मनाना पड़ा उस बच्चे को। तो बेसिकली हमें समझने की जरूरत है कि हैप्पीनेस इज द वे ऑफ द लाइफ। बच्चा खुश रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चे को कहीं ज्यादा पकड़ में आ रहा है कि मैं खुश कहाँ रहूंगा। लेकिन अभी का जो हम माहौल देखते हैं बहुत ही चैलेंजिंग रहता है, और ऐसे चैलेंजेस हैं कि आपको अपने लिए एक अच्छी जॉब चाहिए या अच्छा अपना करियर बनाना है, उसके लिए पढ़ाई तो करनी ज़रूरी है, पर बच्चा पढ़ नहीं रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ खुशी ढूंढनी है। पर कुछ भी अगर उसे करना है, पढ़ाई तो ज़रूरी है ना, उसके लिए कैसे मोटिवेट किया जाए? नहीं, पढ़ाई बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए उसका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक होगी, वो खुश होगा, तभी उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, वो अंदर से परेशान है, तो उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान लगता ही नहीं है। हम जितना मर्जी उसको समझा लें, बोल लें, हमारी मुंह से बोली हुई बात उसके कान तक भी नहीं जाती, क्योंकि वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, अंदर से परेशान। पेरेंटिंग इज कॉट मोर देन टॉट। तो जो विजुअल दिखेंगे बच्चा उसी को फॉलो करेगा। एग्जैक्टली। लेकिन एक अंग्रेजी में प्रोवर्ब है डॉक्टर राजेश, वैल्यूज क्रिएट वैल्यू। तो जो हमने कहा कि पेरेंटिंग में जीवन के संस्कार भी बच्चों को देने हैं, कौन से संस्कार हैं, और थोड़ा गाइड करिए, पेरेंट्स वो संस्कार कैसे दें, कैसे अपनी समझ बढ़ाएं? बहुत बढ़िया, ये थोड़ा लंबा उत्तर जाएगा इसका, मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके पकड़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे इसमें सबसे पहली चीज आती है विश्वास, स्वयं पर विश्वास और फिर दूसरे पर विश्वास। विश्वास क्या है, ये अपने को समझना पड़ेगा। विश्वास का मतलब ये है कि मैं भी सुख चाहता हूं और दूसरा भी सुख चाहता है। एक छोटी सी गतिविधि करें, अगर आप अलाउ करें तो। इसको ऐसे देखते हैं कि आप ये बताओ हमें जी, और आप भी बता सकते हैं कि आप हर पल हर क्षण खुश रहना चाहते हैं या नहीं? यस। यस और नो? ओके, यस और नो में ही आंसर देना है। तो आप हर पल हर क्षण खुश रहना चाहते हैं? यस। क्या आप हर पल हर क्षण स्वयं को खुश रख पाते हैं? नो। नो।
आप हर पल हर क्षण, ध्यान से सुनिएगा, आप भी सब एक्टिविटी कर सकते हैं। आप हर पल हर क्षण खुश रहना चाहते हैं? Yes. Yes. रख पाते हैं अपने आप को? नहीं। अच्छा, आप दूसरों को, अब दूसरों के बारे में बात करते हैं, तो दूसरे भी अपने आप को हर पल हर क्षण खुश रखना चाहते हैं? यस। क्या वो रख पाते हैं? नो। नो। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप ये देखिए, अब दूसरे आपको, आप दूसरों को हर पल हर क्षण खुश रख पाते हैं? नो। रखना चाहते हैं? यस। यस। अब ये देखिए ना, और ऐसे ही दूसरों की स्थिति है कि क्या दूसरे आपको हर पल हर क्षण सुख रखना चाहते हैं? पर ये संभव आप है? कहोगे पता नहीं। जीवन में संभव है हर पल हर क्षण सुखी रहना? बिल्कुल संभव है। इसके लिए ही हमने कुछ एक कोचिंग भी चलाई है। मैं उजवा में रहता हूं इस समय, और उजवा में हम लोग डिफरेंट टाइप के कुछ कोर्सेज जी। चलाते हैं। इस समय विवेक जी हैं डॉक्टर हाँ। साहब, उनका फोन लाइन पे सवाल है। पेरेंट्स पूछना चाह रहे हैं कि फोकस कैसे करे, बच्चा फोकस कैसे बढ़ाए? बच्चा फोकस कैसे बढ़ाए, ये मेन इशू है आज की डेट में। बात वही बच्चे की मानसिक स्थिति के ऊपर आ जाती है कि अगर बच्चा अंदर से सुदृढ़ है, मानसिक लेवल पे वो बिल्कुल ठीक है, खुश है, तो उसका फोकस वहीं लगेगा जहां टीचर या पेरेंट्स लगाना चाहेंगे। और अगर उसको वो ठीक लगेगा तो वो अपना फोकस वहां जरूर लगाएगा। अगर उसको ठीक नहीं लगे, मान लीजिए पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा ये बने, बच्चे को वहां नहीं अच्छा लग रहा, तो वो उसका इंटरेस्ट नहीं है वहां पे, तो वो अपना फोकस वहां कैसे लगाएगा? Right. हमें ये जानना पड़ेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट वहां है कि नहीं है। सिर्फ हम अपनी चीजों को बच्चे के ऊपर थोप नहीं सकते, उसकी इनहेरिटेड एबिलिटीज का हमें पहले ज्ञान होना चाहिए। अगर उसका बेसिक इंटरेस्ट उस तरफ है तो हमें बच्चे को प्रेशराइज करना चाहिए उस तरफ। अदरवाइज जहां उसका इंटरेस्ट है हमें उसको वहीं लेके जाना चाहिए। तो अभी ऐसे मैं थोड़ा में ऐड करूं? हाँ जी। जी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बच्चे को सीधे सीधे ये बताना कि तुम इस पे फोकस करो, दिस इज नॉट द वे आउट। क्या है कि हमें 3 प्रश्न अपने सामने रखने चाहिए कि क्या, क्यों, कैसे। जो भी कार्य उसको दिए, स्कूल में जाना है, स्कूल में क्यों जाना है, ये बच्चे को क्लैरिटी नहीं है। उसको बिना ये समझाए कि वो क्यों पढ़े, पढ़ने से क्या मिलेगा, स्कूल में क्यों जाएं। अभी एक भी बच्चे से मैं पूछता हूं कि तुम हिंदी क्यों पढ़ रहे हो, तुम साइंस क्यों पढ़ रहे हो, बच्चा इस बात को क्वेश्चन रेजिस्टेंस के साथ डालता भी है कि मैं क्या करूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, जिंदगी में तो कहीं इस्तेमाल होती नहीं है, पढ़ाए जा रहे हो मेरे को। फिर वो डिसइंटरेस्ट, वो फोकस, फिर इस पे कह रहे हो कि फोकस भी करे। पहली बात तो मुझे पता नहीं मैं ये कर क्यों रहा हूं, फिर उस पर ये भी एक्सपेक्टेशंस है कि उस पर फोकस करे, कैसे होगा तो फोकस? डॉक्टर राजेश, क्योंकि बच्चे तो जन्म से ही जिज्ञासु स्वरूप होते हैं, हाँ। अगर वो पूछें कि मुझे स्कूल क्यों जाना है, हाँ। तो माँ बाप कैसे उत्तर दें? अब आप ही बताइए कि ज्ञान की आवश्यकता क्या है। हमको ये लगता है कि हमको स्कूल जाना है नौकरी पाने के लिए, ये भी तो एक गलत कंसेप्ट है। मैं तभी तो कह रहा हूं कि पेरेंट्स के पास बहुत सारे सही उत्तर क्या मिसकंसेप्शंस हैं। सॉल्यूशंस यही है, बेसिकली हमको ज्ञान चाहिए। हमको हर जीवन में जीना कैसे है, जीना ही नहीं आता है आपको। एक देखिए, खाना पीना, ये जो जनरल एलिमेंट्री चीजें थी, ये तो पेरेंट्स ने सिखा दी। हाँ जी। बट स्कूल में जो मेजर स्किल्स हैं, ये बात ठीक है कि नौकरी भी एक उसमें से एक मुद्दा है, पर ये जो गोल की बात हम कर रहे थे, वो गोल स्कूल्स में भी काफी मिसिंग है। जी। डॉक्टर राजेश, जैसे हम कहते हैं माँ के लिए ममता है, अगर पिता के प्यार को किसी शब्द में कहना हो तो उनके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द है? वात्सल्य। वात्सल्य। देखिए, जीवन जो है, ये जो मानव का जो ये चोला जो हम देख रहे हैं, इसमें बेसिकली 2 कंसेप्ट्स हैं। एक तो है शरीर, और एक इस शरीर में जो बोलने वाला, जो सुख लेने वाली चीज है, वो सुख कहां पर अनुभव हो रहा है, वो मन कहां है। इस शरीर को चीरो फाड़ो, पता करो, पोस्टमार्टम करो, तो मन कहां निकलेगा? ये मन जो है, ये बेसिकली मन ही सुखी या दुखी होने वाली चीज है। आपका प्रश्न क्या है? आपने वात्सल्य वात्सल्य। कहा पिताजी के लिए। वात्सल्य क्या है, जी। ठीक है ना। तो जो शरीर के पोषण की बात है कि शरीर को कैसे, ये तो हो गया ममता से जुड़ा हुआ हाँ प्रश्न जी। कि शारीरिक पोषण। अब जीवन कैसे बनेगा, जीवन सुखी कैसे हो, सम्मान कैसे मिले, ये वात्सल्य है। तो पिता और माता में बेसिकली ये थोड़ा सा एक जो कहें कि ड्यूटी डिवीजन भी है कि भाई शरीर के पोषण के लिए तो जो काम करे वो ममता, और ममता जरूरी नहीं है कि माँ में ही हो, पिता में भी हो सकती है। अच्छा। जी। और इसी तरीके से वात्सल्य भी जरूरी नहीं है कि पिता में ही हो, वो पिता तुल्य किसी भी व्यक्ति से मिल सकता है, टीचर से भी मिल सकता जी। है, बशर्ते वो उसके जीवन निर्माण के लिए, उसको सुखी कैसे हो, हैप्पीनेस के मार्ग पर ले जाने के लिए कुछ कार्य कर रहे हो। जी, और जी। माता पिता के तो यूं हर दिन होते हैं, लेकिन फिर भी जब विशेष दिन आता है तो वो काफ़ी
चर्चा का विषय बनता है। आज 8 मई है और 10 मई 2026 विशेष रहने वाली है। जी बिल्कुल, मई महीने का दूसरा रविवार जो होता है वो मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और फादर्स डे कब होता है अमित? फादर्स डे जून महीने का तीसरा रविवार। तो आइए, इसलिए माता पिता पर प्रस्तुत हैं कुछ पंक्तियां। माता पिता के प्यार ने हमें पाला, उनकी दी शिक्षा ने हमारा जीवन संभाला। जीवन में कैसे आगे बढ़ना है ये तरीका सिखाया, मेरे माता पिता ने मुझे निडर और आत्मनिर्भर बनाया। पेरेंट्स वो रोशनी है जो अंधेरे में भी दिशा दिखाते हैं। हमारी छोटी छोटी उपलब्धियों पर सबसे पहले माता पिता ही मुस्कुराते हैं। बहुत अच्छा। वक्त बदलता रहा, दुनिया बदलती रही, लेकिन मेरे माता पिता की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रही। तो सुनीता जी, आज के बच्चों की अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पिछली जनरेशन की बात करें, तब पेरेंटिंग स्टाइल क्या था? तब पेरेंटिंग स्टाइल थोड़ा आउट ऑफ फियर था। उनको डरा धमका कर पढ़ाया जाता था। उनको डंडे के जोर पे पढ़ाया जाता था। इवन मुझे कहना नहीं चाहिए, इवन स्कूल्स में भी इसके लिए परमिशन थी। नहीं, आप तो वाइस प्रिंसिपल बनी। हाँ जी। तो फिर आपके माता पिता ने कहा था वाइस प्रिंसिपल बनना है? हाँ जी, मेरे फादर की यही इच्छा थी कि तुम्हें टीचर ही बनना है। उनको वाइस प्रिंसिपल का नहीं था, उनको ये था कि तुम्हें टीचर ही बनना है। मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी डॉक्टर की तरफ जाने की इच्छा अच्छा। थी। और फिर उसके बाद मेरी इच्छा चेंज हुई। मैंने कहा चलो डॉक्टर नहीं बनाना चाहते तो मुझे प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है। दे सेड कि नहीं, तुम्हें टीचर ही बनना है। नहीं, तो फिर आज के बच्चों की करियर चॉइस वो स्वयं तय करें, संवाद करके करें, या फिर पेरेंट्स की चॉइस? नहीं, पेरेंट्स की चॉइस तो आज की डेट में बिल्कुल नहीं चलेगी। आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, हमारी जनरेशन इतनी वो स्मार्ट पहले नहीं ही थी। डिसाइड करके रखते हैं। लेकिन हाँ अभी जैसे जमाना बदल रहा है, पेरेंट्स की सोच भी बदल रही है। तो पहले जैसे फोर्स किया जाता था कि लड़कियों के लिए बेटर जो ऑप्शन है, करियर ऑप्शन टीचर बन हाँ जाए। जी। लेकिन आजकल माता पिता भी नई नई ऑप्शंस देते हैं। हाँ वो जी। जानते हैं कि और क्या कुछ किया जा सकता है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि अगर बच्चा समझे ना उस बात को, तो कैसे समझाया जाए आराम से? जैसे अमित जी ने बोला, संवाद करके। संवाद की स्थिति होनी चाहिए, बच्चे के लेवल पे आके संवाद किया जाए। अगर हम अपने लेवल से शुरू करेंगे तो फिर वो एक तरह से बच्चे के ऊपर थोपने वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे में जो बच्चा है, अधिकतर समय उसका स्कूल में भी गुजरता है। तो स्कूल और पेरेंट्स के बीच में संवाद वो कितना जरूरी है बच्चे के लिए? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी तो एक नई अभी रिसेंट गाइडलाइंस भी इशू हुई हैं जो भारत सरकार की तरफ से, एसएमसी गाइडलाइंस। एसएमसी गाइडलाइंस, मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट, यानी स्कूल्स को काफी, पेरेंट्स को काफी एक राइट्स मिले हैं कि वो स्कूल एक्चुअली इसके पीछे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लॉन्च हुई है 2020 की, अभी वो स्कूलों में उसकी नई बुक्स आनी शुरू हुई हैं। उसमें एक नया कंसेप्ट है होलिस्टिक एजुकेशन। यानी केवल पढ़ाने लिखाने से जीवन में एजुकेशन का, ये मैं अभी बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का भी यही निर्णय है कि एजुकेशन अपने लक्ष्य को नहीं पा रहा। उसके बाद ये सारा कंसेप्ट इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया। एक और बड़ा सवाल आप डॉक्टर राजेश, ये तो हर पेरेंट्स सुनना चाहेंगे कि बच्चा मेरा जो है वो सिर्फ गैजेट्स पे लगा रहता है और स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, लेकिन कई बार पढ़ाई भी फोन के माध्यम से होती है। तो क्या विकल्प है? अगर मोबाइल पे नहीं रहना, अन्य विकल्प हैं क्या? नहीं, पहला तो सवाल यही है कि मोबाइल पे क्यों नहीं रहना, मोबाइल से हटाने का भी प्रयास क्यों हो रहा है? अभी जब कोरोना आएगा तो फिर सरकार की तरफ से ही गाइडलाइंस आएंगी कि मोबाइल पे पढ़ाओ, तब प्रेशर आएगा। सवाल यह है कि स्क्रीन टाइम पर उस टाइम को यूटिलाइज कैसे प्रॉपरली करें। उसमें बच्चा जो भटक जाता है, जो डेविएशंस हो जाता है, अलग अलग तरह के जो पॉपअप्स आते हैं उनसे जो डेविएशंस होता है, या हमारा ही कहीं इंटरेस्ट जो कहीं डेविएट कर जाता है, तो वो क्या हो। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे को हर चीज जो भी कार्य मैं कर रहा हूं उस कार्य की उपयोगिता मेरे को बताई जाए। मोबाइल किस लिए है, मोबाइल पे कितना समय है, तो समय सीमा एक निश्चित की जा सकती है। उस समय सीमा में ये मेरे गोल्स हैं, ये मुझे वहां से फाइंड आउट करने हैं, उपलब्ध करने हैं। अगर, और ये निर्णय कौन करेगा? ये पेरेंट्स नहीं करें। लेट द चाइल्ड डिसाइड हिमसेल्फ। वो बच्चे के ऊपर हम थोड़ा ट्रस्ट करें। बच्चे, हम ना बच्चे को ये समझ रहे हैं कि उसके पास कुछ है ही नहीं। चाइल्ड इज नॉट अ क्लीन स्लेट। वो बिल्कुल ये मत समझिए कि वो कहीं भी कुछ भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। उसको थोड़ा पहले प्रोज एंड कॉन्स बताएं और फिर उसके बाद उसको डिसाइड करने दें। सुनीता जी, और प्रैक्टिकल चेंजेस क्या ला सकते हैं पेरेंटिंग में? एक तो समय दीजिए, बच्चों को ही डिसाइड करने दीजिए, सीमाएं तय करिए, और क्या सॉल्यूशंस हैं? और उनका वातावरण बड़ा सुखद बनाने की ज़रूरत है, हार्मोनियस बनाने की ज़रूरत है। ऐसा वातावरण जिसमें बच्चे अपनी बात को खुल के रख सकें, वो हमसे डरे नहीं
क्योंकि वो डर के अपनी बात नहीं कहते, लेकिन अंदर ही अंदर उनके फ्रस्ट्रेशन इकट्ठी होती चली और जाती है। अगर माँ बाप ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए तो वो शेयर करना भी बंद कर देंगे। बिल्कुल शेयर करना बंद कर देगा वो, फिर वो बाहर जाके शेयर करेगा, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। जी। तो इट्स बेटर कि बच्चे के साथ एक ऐसे लेवल कायम किया जाए कि बच्चा अपनी हर बात पेरेंट्स के साथ शेयर। जी। अमित जी, मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा यहाँ पर। मानव कोई भी मूलतः गलती करना नहीं चाहता। लेट हिम लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। गलती करने पर, गलती कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको बहुत ज्यादा बिगाड़ देगी। पेरेंट्स ने, जैसे किसी से कोई गिलास टूट गया, एक छोटा सा ये प्रयोग हम देखते ही हैं अपने घरों में, गिलास टूट गया तो तुरंत थप्पड़ लगा दिया या डांट दिया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ग्लास इंपॉर्टेंट है या बच्चा? बच्चे, आपने पूरा उस गिलास के टूटने पर दी हुई सजा से पूरे बच्चे को खराब कर दिया है। जो आपके साथ उसका एक रेपो था वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। गलतियों से ही बच्चे को सीखने का मौका दीजिए। और एक और बात होती है, हम लोग कहते हैं तुम कांच का गिलास लेकर नहीं जाओगे क्योंकि वो टूट जाएगा। भैया, कांच का गिलास लेकर कभी जिंदगी में जाने दोगे कि नहीं? मतलब गलतियां करने दें ताकि करने वो दें। सीख सके। एक बार कांच का गिलास टूटेगा तो जिंदगी में कभी नहीं टूटेगा, जी। नहीं तो जिंदगी टूट जाएगी। देखिए, हमारा जो समय था उस टाइम पर पैसों की वैल्यू हम बड़े अच्छे से समझते थे। पॉकेट मनी का एक कॉन्सेप्ट था, कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ बच्चों को वो भी नहीं मिलती थी। लेकिन आज के समय में बच्चों के पास पूरा है। एक्सेस है, मोबाइल है, सब कुछ है। तो ऐसे में पेरेंट्स उनको पैसों की वैल्यू कैसे समझाएं? क्योंकि मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे शॉपिंग करने जाते हैं क्रेडिट कार्ड लेकर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स से ही भूल हुई है। उन्होंने स्टार्टिंग से बच्चों को इतनी सुविधाएं दे दी, इतना सब कुछ उपलब्ध करवा दिया, अब उनको आदत पड़ गई है। आपको लगता है अभाव से भी बच्चे सीखते हैं? एग्जैक्टली सीखते हैं, अभाव से भी सीखते हैं। उनको सुविधाएं देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर चीज में एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। जी। हमने पे भी लिमिट हो। बिल्कुल जो बच्चे के लिए जरूरी है वो उसको प्रोवाइड करवाया जाए। संघर्ष क्या है बच्चे को इसका भी पता होना चाहिए। लेकिन हम उसकी जिंदगी से स्ट्रगल नाम की चीज तो हटा रहे हैं और फिर कहते हैं बच्चे बिगड़ गए। जी, तो संघर्ष भी बहुत जरूरी है। अब देखिए, अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक तो है वैल्यू और एक है प्राइस। तो राजेश सर, थोड़ा उदाहरण देके बताइए कि पानी की बोतल 10 रुपए की आती है तो 10 रुपए प्राइस हुआ, लेकिन प्यास बुझाती है, ये उसकी वैल्यू है। वैल्यू हुई। डेफिनेटली यहाँ पर ना हमको ये भी देखना पड़ेगा कि मूल्य बेसिकली क्या होते हैं जो हमारे जीवन को कहीं मूल्य, उसका उपयोगिता समझाते हैं। अब हम पानी के बारे में, पेट्रोल देखिए, बिजली को देखिए, हमको बिजली को कितना अपव्यय करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमने पैसा दे दिया तो अब जो है हम बिजली को जितना मैं चलता छोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात भावना राजेश सर कर रहे हैं कि हम जब मदर्स डे की बात करें तो हम मदर अर्थ की भी सोचें। हाँ बिल्कुल, कि बिजली बचानी है, जल संरक्षण में भी भैया बच्चों ने इसमें एक योगदान और भी चक्कर हो गया। एक बहुत बड़ी गलती हम सबसे हो रही है कि हम पेट्रोल को जमीन से निकाले जा रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं। ये जमीन में जो जगह खाली हो रही है, इससे भूकंप आ रहे हैं, इससे ही सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो हम यहाँ ये नहीं बच्चों को देख रहे तो अपना जिम्मेदारी, इसका यूज, जिम्मेदारी सिखाना जरूरी है। तो जिम्मेदारी जिम्मेदारी की सिखाना अगर बहुत हम बात करें, घर परिवार में अक्सर देखा जाता है कि सारी जिम्मेदारी माताओं की है, कि जो मदर है वही सब कुछ करेगी, और अगर बच्चा कुछ करने लग जाए या हस्बैंड कुछ कर रहा है तो हम उसको हेल्प कहते हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं। तो ये हेल्प है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे समझाएं? और साझी जिम्मेदारी है, क्योंकि घर तो सबका है ना, सिर्फ माँ का नहीं है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं उससे पहले कुछ सेकंड्स लूंगी मदर अर्थ डे के ऊपर बोलने के लिए, कि हमारी माँ जो हमें हमारा लालन पालन करती है, हमें खिलाती पिलाती है, उसके लिए हमारे मन में ममता है, उसके लिए हमारे मन में कृतज्ञता और रिस्पेक्ट का भाव है। लेकिन मदर अर्थ जो कि पूरे यूनिवर्स में सभी अवस्थाओं को देती है, खाना देती है, उगाती है उनके लिए, और वो किसान जो कि मेहनत करके उगाता है, कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को उनके लिए, किसान के लिए भी और मदर अर्थ के लिए की भी कृतज्ञता का जो भाव है हमारे मन में और रिस्पेक्ट का जो भाव है, कहीं ना कहीं वो इनकलकेट करना भूल गए हैं। तभी हमारे बच्चे ना तो श्रम की मेहनत, श्रम की रिस्पेक्ट कर रही हैं और ना ही मदर अर्थ के लिए उनके मन में कोई है कुछ भी, कोई भी ऐसी भावना है। कैसे समझाएं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो मदर अर्थ हो या फिर हमारी मदर हो, कैसे समझाएं? बच्चों को कैसे समझाएं? हाँ जी, तो बच्चों के ओपन डिस्कशंस के माध्यम से बच्चों में ये चीज आएगी कि उनसे जब हमारी माँ, उनको बताया जाएगा कि आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, तो इसको उगाता कौन है? जमीन उगाती है।
अर्थ उगाती है। अंकित तो भाई, अर्थ भी माँ हुई, मुझे लगता है थोड़ी अर्थ मोटी भी माँ। मुझे लगता है छोटी छोटी कुछ एक्टिविटीज भी करनी चाहिए हाँ उसमें। जी। जैसे जो बच्चे हैं उन्हें हमें थोड़ा सा कोई उनको कहें कि अपने जन्मदिन पर पौधे लगाएं और पौधा लगा करके उसको संचित करें, उसको बड़ा बनाएं। देखिए हमने अपने घर में फार्म हाउस पर जो प्लांट्स लगाए हुए हैं, उन प्लांट्स के अंदर जब संतरा हमारी मेहनत से उगा है और उसे मैं अपने हाथ से तोड़ के खाता हूं, बाजार के संतरे में वो स्वाद आ ही नहीं सकता। ये मेहनत का फल जो मीठा होता है वो ये मेहनत का फल है। जी बिल्कुल। तो बच्चे को अपने परिश्रम से कुछ लेने का मौका शुरू से देना चाहिए। जी, शायद इसीलिए स्कूल में पाठ था कि मेहनत का फल और सब्र का फल मीठा होता है। और जैसा सार हमारा निकला है कि बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हों, बच्चे हों, एक ओपन डिस्कशन घर में ज़रूर करें। आज कार्यक्रम में आके पेरेंटिंग पे चर्चा करने के लिए सुनीता जी आपका, डॉक्टर राजेश आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।